Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रूह और अदाया में क्यूट लिटिल मोमेंट होती है। अब आगे वो दोनों थोड़ी देर वैसे ही एक दूसरे को हक करके रहती है। दिन अदाया नीचे जाती है अपनी मम्मा को हेल्प करने। कल सैटरडे है तो छुट्टी है। रू मम्मा को बोलती है कि कल उसे घर जानी है और उसकी घर जाने की बात सुन के अदाया बोलती है उसे भी रू के साथ जानी है। तो अदाया की मम्मा बोलती है, बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारी पापा अभी तक वैसे ठीक नहीं हुई है और तुम लोग इस वीक रुक जाओ, अगले वीक चले जाना। रू बोलती है, ठीक है मम्मा। अदाया तुम रुक जाओ, मैं कल जाके मम्मा पापा से मिल के आ जाऊँगी। मम्मा बोलती है, बेटा रो, तुम भी रुक जाओ प्लीज़, तुम रहोगी तो मेरे लिए सब कुछ आसान होगी। ठीक है मम्मा, मैं रुक जाऊँगी, बट बहुत दिन हो गई है मम्मा पापा से मिली नहीं हूँ मैं। और डैड कल कॉल भी किया था, बोल रहे थे आके बस मुलाकात करके जाओ, तो मैं कल जाके बस मिल के आ जाऊँगी उन दोनों से। अदाया की मम्मा बोलती है, ठीक है जाके मिल के आना कल। यहाँ अदाया की फादर कुछ नहीं बोलते, वो बस वह बैठकर न्यूज़पेपर पढ़े जा रही थी। सारे डिनर ख़त्म करके अपने रूम पे चले जाते हैं और अदाया और रूह भी अपने रूम पे चली जाती है। रूम पर आके अदाया थोड़ा उदास हो जाती है। वो अपनी मुंह लटक के बेड के सिरहाने पर बैठ जाती है। रूह उसे पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? तुम अकेली जाओगी मम्मा पापा से मिलने? मुझे भी जाना था ना, मैं भी उन दोनों को मिस कर रही हूँ। हाँ तो तुम मम्मा के सामने कुछ क्यों नहीं बोला? अब मुझे बोल रही हो, मैं क्या करूँ? मम्मा के सामने तो बोल दो तो मम्मा थोड़ी ना तुम्हें रोकता। यार मुझे नहीं पता, मुझे जाना है मम्मा पापा से मिलने, तुम कुछ भी करो मुझे ले चलो तुम्हारे साथ, मुझे जाना है। अरे अरे शांत हो जाओ, ठीक है कल देखते हैं, मम्मा को मैं संभाल लूँगा। अदाया खुश हो जाती है। वो दोनों वहाँ खुशी खुशी सो जाती है। यहाँ अदाया की फादर उसकी मम्मा के साथ बातें कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है वो खुश रह पाएगी हमारी बेटी को? आपको क्या लगता है, नहीं रख पाएगी क्या? आपने एक चीज़ नोटिस किया है क्या, जब से वो हमारे साथ जुड़ी है सब कुछ कितना सही चल रही है? आपको ये लगता है क्या? ये लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जब से यहाँ हमारे साथ रहने लगी है मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ। मुझे ये एहसास होती है कि घर पे कोई है जो सब कुछ संभाल लेगा। और वो तो हमारी बेटी को कितनी खुश रखती है ना। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मान जाइए ना, हमारे लिए तो हमारी बेटी की खुशियाँ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो खुश है रूह के साथ, तो और क्या चाहिए? अभी खुश है
और अगर इन फ्यूचर वो हमारी बेटी को छोड़ दे या अधाया की मन ना लगे उसके साथ, तब क्या करेंगे हम? अगर बातें एक दूसरे को छोड़ने की हो तो अधाया को हमने बचपन से देखती आई है। आपको तो पता ही है आपकी बेटी कैसी है। अगर उसे कुछ पसंद आ जाए तो उसे कभी खोने नहीं देगी। मेरी बेटी पर मुझे भरोसा है और मुझे भरोसा तो उन दोनों पर भी है। मुझे यकीन है कि रूह कभी हमारी बेटी को छोड़ के नहीं जाएगी। पता नहीं क्यों, बट भरोसा से होती है, ऐसा एहसास होती है कि नहीं जाएगी वो हमारी बेटी को छोड़ के। ठीक है, देखते हैं। वो दोनों भी सो जाती है एज़ यूजुअली। नेक्स्ट डे उन दोनों की नींद टूटती है अदाया की मम्मा की बुलाने पर। वो दोनों फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आती है। मम्मा अदाया से पूछती है, अरे तुम इतना सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हो? तो रूह जवाब देती है, वो एक्चुअली मम्मा मैं घर जा रही हूँ और अदाया को थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो मेरे साथ चली जाए। एक साथ में मॉम डैड से भी मिल लेगी और वहाँ से आते वक्त मैं शॉपिंग पर भी ले जाऊँगी, इसीलिए तो मैंने बोला कि तुम रेडी हो जाओ, मेरे साथ चल लेना। अच्छा ठीक है, पहले बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। सारे एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है। देन रूह और अदाया निकल जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं घर। इतने दिनों बाद रूह अपने घर आ रही है, तो दोनों एक साथ अंदर जाते वक्त रूह बोलती है, होम स्वीट होम, आई एम बैक। वो दोनों आज मिलने आने वाली थे, तो ये बात रूह ने अपने मम्मा पापा को नहीं बोला था। तो रूह की मॉम डैड हॉल रूम पर बैठे थे ऐसे ही। रूह पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, तो उसकी मॉम डैड उन दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाती है। अदाया दौड़ के आके मॉम को हग कर लेती है और रूह आके डैड को हग करती है। उसकी डैड बोलती है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज जैम्प। एनीवे आई मिस्ड यू जैम्प, आई मिस यू टू डैड। साइड से उसकी मॉम बोलती है, हो और मुझे मिस नहीं किया क्या? तो वो आके एक हाथ से अपनी डैड को हक कर लेती है और दूसरे हाथ से अपने मॉम को हक कर लेती है। तो चारों एक साथ हक करके बोलती है, आई मिस्ड यू बहुत मॉम एंड डैड। उसकी मम्मा बोलती है, आई मिस्ड यू बोथ टू बेटा। तुम दोनों के बिना ये घर नहीं लगता, एकदम शांत सी रहती है माहौल। पता नहीं तुम दोनों के बिना लगता है कि कुछ भी नहीं है घर में। एक काम तो तुमने अच्छा किया बेटा कि तुमने एक लड़की से शादी की, तो इसी बहाने ही से तुम हमारे साथ तो रह पा रहे हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ कर देती, हम कैसे रहते इस घर में। अभी थोड़े ही दिन हुए हो तुम अपने ससुराल गई हो तो हमें एकदम रहा नहीं जाता इस घर पे, और मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना पूरी ज़िंदगी रहने की। तो रूह की डैड बोलती है,
अच्छा, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हारे साथ रहने की? बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैं होती ही नहीं हूँ तुम्हारे साथ। ध्रुव बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा तुम जो नहीं रहे हो तो मुझे कितना सताती है। थैंक गॉड कि अब तुम आ चुके हो। मैं तो बच गई इसके चंगुल से। अब तुम ही संभालो तुम्हारी मम्मा को। तो ध्रुव जवाब देती है, डैड एक्चुअली मुझे वापस जाना होगा जी, क्योंकि अताया की फ़ादर की हेल्थ अभी तक वैसे रिकवर हुई नहीं है, और आपको तो पता ही है उसके घर में कोई है नहीं जो संभाल सके सब कुछ। तो पक्का मैं नेक्स्ट वीक घर आ जाऊँगी। तो मुझे आज फिर से जाना पड़ेगा, प्लीज़ डोंट माइंड। अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो। हमें समझ आती है कि घर पे कोई नहीं रही तो कैसा फील होती है, कोई बात नहीं। रो के मॉम डैड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो वो दोनों कुछ नहीं बोलती। रो के मॉम थोड़ी देर अथया के साथ बातें करती है और रो अपने डैड से बातें करती है, या यूँ कह लो वो चारों बैठ के बातें कर रहे थे आपस में। वहाँ पर वो दोनों ऑलमोस्ट 5 आवर रही थी। दिन वो लोग निकल जाते हैं शॉपिंग मॉल के लिए, क्योंकि घर पे तो बोल के आई थी शॉपिंग करवानी है, इसीलिए ले आई थी। तो अभी अगर शॉपिंग बिना करे घर जाएंगे तो ऑकवर्ड सी हो जाएगी सिचुएशन। तो वो दोनों जाती है शॉपिंग मॉल। रू अदाया की पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करवा देती है और अदाया को उस मॉल से एक खूबसूरत सी नेकलेस दिला देती है, जो कि वाइट गोल्ड की होती है और वो बहुत खूबसूरत होती है। उन दोनों को घर वापस आते आते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। वो दोनों घर आती है, जो सबके लिए जो शॉपिंग की थी वो सबको देती है। तो अदाया की मम्मा थोड़ी नाराज़ हो जाती है। वो बोलती है, बेटा इतना पैसे हम पर खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तो रू बोलती है, मम्मा मुझे अब अपनी बेटी समझे ना, मैं तो आप सबको मेरी फैमिली मानती हूँ। आप यूँ समझ लीजिए ये आपकी बेटी आपको दिया है, मैंने नहीं दिया। ओके गाइस, आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिएगा प्लीज़, कृपया करके बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस, फॉर मी, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं और मैं अकेला तो सबके ध्यान में भी रख भी नहीं पाती। मेरे लिए अब सब अपना अपना ध्यान रख लीजिएगा और आई लव यू ऑल। टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। बाय बाय।